तो दोस्तों आरबीएससी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12वीं की कॉपी रीचेकिंग या फिर स्क्रूटनी फॉर्म या फिर समीक्षा फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको करके दिखाने वाला हूं। और इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, क्या क्या सावधान रखने, ये भी बताऊंगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, आप अपनी कॉपी देखना चाहते हो या फिर अपनी कॉपी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस प्रोसेस को आपको करना ही पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरने से पहले 2-4 खास जानकारी आपके साथ जरूर मैं शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि देखिए, इस वीडियो में मैं केवल आपको फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूं। कॉपी रीचेकिंग के हालांकि कई सारे नियम हैं, उन नियमों को मैंने एक अलग से वीडियो में बनाया, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वही बात दोहराएंगे तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा और उसके बाद यहां पे है कॉपी रीचेकिंग का ये फॉर्म है वो भरिएगा। हालांकि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं कॉपी रीचेकिंग का जो नियम होता है वो एक जैसे होता है, तो उस वीडियो को देख के आप कतई कंफ्यूज है वो मत होना। ठीक है, इसके अलावा यहां पे एक दो सामान्य नियम आपको मैं यहां पे वो बता देता हूं। दोस्तों, यहां पे देखिए, जो कॉपी रीचेकिंग होती है, हालांकि वाकई में ये कॉपी रीचेकिंग नहीं होती है, एक दो सब्जेक्ट को छोड़ के। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहां पे? एक तो देखिएगा इंग्लिश है और साइंस है और मैथ है। ठीक है ना, जो कि आपको पता है कि एक तो अपनी मैथ है तो सभी में है, अपने 10वीं में भी है और 12वीं में है, इंग्लिश भी है। ठीक है, और साइंस है, इसमें अपने कक्षा 12वीं में ही लागू नहीं होता। ठीक है ना, तो इस बार यहां पे केवल इंग्लिश और मैथ के अंदर है, आप कॉपी रीचेकिंग करवा सकते हो, री एग्जाम करवा सकते हो। बाकी जो यहां पे होंगे उसके अंदर केवल आप रीटोटलिंग, केजिंग में भिन्नता, केजिंग में भिन्नता का मतलब है कि अंदर पर्सन के अंदर कुछ और नंबर ही दे रखे हैं, बाहर यहां पे प्रश्न में कुछ और ही दे रखे हैं। ठीक है, रीटोटलिंग होगी, इसके अंदर हो सकता है कि टोटलिंग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होगी, कोई किसी ने चेक नहीं किया है, तो ऐसे इसके अंदर यहां पे वो जांच होने वाली। ठीक है, तो इसे अपन यहां पे समीक्षा बोलते हैं। और सामान्य तौर पे जो आम जनता है, हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो कॉपी रीचेकिंग के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, हालांकि इसे कॉपी रीचेकिंग नहीं बोला जाता है। चलिए, इसके अलावा यहां पे देखिएगा, कॉपी रीचेकिंग का आपको एक निश्चित समय दिया जाता है, तो मात्र आपको 7 दिन का समय मिलता है। और ये जो 7 दिन है ना, जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है उस डेट के अगले दिन से काउंट होना शुरू हो जाता है। तो 7 दिन का समय मिलेगा सामान्य शुल्क के साथ। और फिर यहां पे देखिए, अगले 3 दिन दुगने शुल्क देकर आप है ये आवेदन कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि मात्र आपको 10 दिन का समय मिलेगा, डेट नहीं बढ़ाई जाएगी किसी भी सूरत के अंदर। इसके अलावा देखिए, जब आप ये रीचेकिंग का फॉर्म भरोगे, तो अगर आपके सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स कम होते हैं तो मार्क्स कम भी किए जाएंगे, अगर बढ़ने के चांस हैं तो बढ़ेंगे भी। कुछ स्टूडेंट का सवाल है कि भैया मेरे कम नंबर आए, रीचेकिंग का फॉर्म भर देता हूं, बढ़ जाएंगे। भैया जरूरी नहीं है कि बढ़ जाएंगे, हालांकि पहले और कुछ हुआ करता था, बोर्ड का नियम है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए, बताना चाहूंगा स्टूडेंट को, आपसे कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म भरो, तो इससे आप अपने जो कॉपी है उसे पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए कोई अलग से प्रोसेस नहीं है, बस एक ही प्रोसेस आपको यहां पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पे देखिएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी है ना, वो 24 घंटे एक्टिव होने चाहिए। आशा रखता हूं इन बातों को आपने खास तौर पर सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। चलिए, मैं आपको यहां पे प्रोसेस बताता हूं और इसके लिए सीधा हम अपने पीसी की स्क्रीन पर वो चलते हैं। तो यहां पे दोस्तों, सबसे पहले तो आपको क्या करना, बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आना होगा। तो यहां पे देखिए, बोर्ड की ऑफिशियल साइट है, आप यहां पे देख सकते हो। ठीक है, जब इसके होम पेज पे आओगे तो यहां पे स्क्रूटनी का ये फॉर्म आपको लिंक मिल जाएगा, स्क्रूटनी 2026। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अगर इस पेज पर पहुंचने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। आप गूगल पे जाके कहीं पर भी है वो सर्च कर देना राजगुरु जी, तो हमारी साइट सबसे टॉप में आ जाएगी। आप यहां पे देख सकते हो, हमारी
साइट है, ये इस तरह का होम पेज है, ठीक है। जब बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारी साइट पे है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको स्कूल या कॉलेज का एक मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा और आरबीएससी बोर्ड का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, या फिर यहाँ पर भी देखिए आपको साइड में भी है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस नए पेज में आपको थोड़ा सा नीचे आना है और आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे देखिए सारे ही लिंक प्रोवाइड करवा दिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिएगा हाउ टू अप्लाई है, समीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे आप है वो आ जाओगे, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक सिंपल सा फॉर्म है आपके लिए ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहां पे आपकी जो भी क्लास है यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए सीनियर सेकेंडरी है, वरिष्ठ उपाध्याय है, तो मैं सीनियर सेकेंडरी को सिलेक्ट करता हूं। इसके बाद आपके रोल नंबर आपको डालने हैं, आपके मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर, आईएफएससी कोड है, ध्यान रखना है यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर या तो कैंडिडेट या स्टूडेंट का खुद का होना चाहिए, उसके माता पिता का होना चाहिए, बैंक वाले का, सॉरी ई मित्र वाले का, भाई बहन का यहाँ पे वो नहीं चलेगा। उसके बाद पूरा एड्रेस, पता और पिन कोड। फिर आपको यहाँ पे एक आईडी प्रूफ अपलोड करना है और आईडी प्रूफ के रूप में आप यहाँ पे एडमिट कार्ड है या आधार कार्ड है वो अपलोड कर सकते हो, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आईडी वगैरह वगैरह आप यहाँ पे वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए जब आप जैसे यहाँ पे आपने आधार को सिलेक्ट किया और चॉइस फाइल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना और जहां पे आपका आधार है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैप्चा दे रखी है, इस बॉक्स में आपको डालना है और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए ये बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ऐसे में यहां पे देखिएगा एक ओटीपी है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ चुकी है, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है। तो यहां पे देखिएगा एक बार अपन यहां पे मेल है वो देख लेते हैं कि मेल आया कि नहीं आया है, पेज को अपन रिफ्रेश कर लेते हैं और यहां पे देखिएगा बोर्ड की तरफ से यहां पे एक मेल आ चुका है और यहां पे इसके ओटीपी है 4931, वो आपको यहां पे इस तरह से डाल देनी है, ठीक है। इस तरह से आपके मोबाइल नंबर पर भी आ चुकी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है फिर से। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे देखिए संबंधित जो भी स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे देखिएगा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये स्क्रूटनी आईडी है जिसे आपको भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, संभाल के रखना है, ठीक है। पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, मेल आईडी वगैरह वगैरह, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखिएगा कक्षा 12वीं वालों के लिए। अब जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, एक साथ ही आपको आवेदन करना है। यदि आप 4 सब्जेक्ट में कॉपी रीचेकिंग करवाना चाहते हो तो 4 का एक साथ करना है, 1 का करना तो 1 का कीजिएगा, 2 का करना तो 2 का कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आज आपने 1 का फॉर्म भर दिया और कल आप नींद से जागे यार मेरे को तो 2 सब्जेक्ट में और करवानी है, चलो दोबारा फॉर्म भर देता हूं, ऐसा कतई नहीं होगा। एक बार यहां पे सब्जेक्ट सेव हो जाएंगे तो उसको ना तो हटाया जा सकता और ना ही बढ़ाया जा सकता, इस बात को आपको ध्यान रखना। और यहां पे देखिए जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनके भी आप यहां पे है रीचेकिंग करवा सकते हो, जो आपने प्रैक्टिकल कॉपी दी थी या जो प्रैक्टिकल एग्जाम दी थी, ठीक है। तो यहां पे कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं वो यहां पे देखने को वो मिल जाएंगे। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है जस्ट उसी के आगे आपको यहां पे देखिए सिलेक्ट फॉर अप्लाई, अभी तो देखिए बटन है वो रेड कलर में आ रखा है, जैसे आप इसे अप्लाई कर दोगे ना तो यहां पे देखिए ग्रीन कलर में हो जाएगा और अप्लाइड लिखा हुआ मिल जाएगा। अब जिन जिन सब्जेक्ट का आपको करना है सिंपली इस तरह से एक एक करके ऐसे आप वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे केवल एक सब्जेक्ट में, यहां पे ये हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट है, केवल इसी के अंदर है मैं ये अप्लाई करना चाहता हूं। जैसे आपने यहां पे सभी सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद लास्ट में आपको देखिए सेव का ऑप्शन वो देखने को मिल जाएगा, तो इस पर आपको यहां पे वो क्लिक कर देना है। तो ऐसे में आपके सब्जेक्ट दोबारा आपको दिखाई देंगे, अप्लाई एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, फिर से सब्जेक्ट दिखाई देगा, क्लोज कर दीजिएगा। अब देखिएगा जो जो सब्जेक्ट आपने यहां पे फिलअप किए हैं नीचे उसका नाम आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये तो गलत हो गया, मैं और ऐड करना चाहता हूं या हटाना चाहता हूं, तो एक बार यहां से देखिए क्लियर फॉर्म आप कर सकते हैं। जैसे आप क्लियर करोगे तो नीचे वाले हैं वो हट जाएंगे। जैसे मैं आपको यहां पे हटा के दिखा भी देता हूं एक बार, चलिए यहां पे जैसे मैं क्लियर करूंगा, जैसे मैंने यहां पे क्लियर किया अप्लाई फॉर, ठीक है ना, तो अलर्ट क्लोज, यहां पे देखिए हो गया। देखिए दोबारा देखिएगा हो चुका है यहां पे ऊपर, ये देखिएगा है ना, हमने हिंदी का फिलअप किया था तो यहां पे फिर से इसको अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने अप्लाई किया और फिर से देखिए नीचे वाले ऑप्शन आ गए, अप्लाई कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो ऐसे आप यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पे पेमेंट करना है, तो नीचे आपको पे नाउ का ऑप्शन वो मिल जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे
तो यहां पे देखिए सबसे पहले तो आपको है टोटल अमाउंट दिखाई देगा, पर सब्जेक्ट का आपको भी दिखाई देगा। यहां पे देखिए मेरे केस में केवल एक सब्जेक्ट की 400 फीस है, वो दिखाई देगी, और टोटल यहां पे 400 आ रखा। अगर आप 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 400 प्लस 400 800 का यहां पे टोटल वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, नीचे आओगे उसके बाद पे ऑनलाइन और पे कियोस्क। यदि आप ई मित्र के माध्यम से चालान जमा करवाना चाहते हो तो नीचे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और खुद ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हो गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग के द्वारा, तो यहाँ पे ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेगा तो ये पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आप गूगल पे, फोन पे से करना चाहते हो तो नीचे आपको देखिए एग्रीगेटर का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिएगा आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए पेमेंट गेटवे, आप किसी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे ना तो गूगल पे, फोन पे, क्यूआर सारी सुविधा आपको है वो मिल जाएगी। मैं यहाँ पे देखिए इसके माध्यम से नहीं कर रहा हूं, मैं नेट बैंकिंग के माध्यम से कर रहा हूं, क्योंकि नेट बैंकिंग है वो एक सेफ तरीका भी रहता है, और कई बार आप गूगल पे, फोन पे से आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो वो अटक जाता है, 24 घंटे 72 घंटे तक का आपको वेट करना पड़ता है, और कई बार लास्ट डेट नजदीक आ जाती है तो ये वेरीफाई भी नहीं होता है, तो ऐसे में आप फॉर्म भरने से चूक जाते हो। तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप अप्लाई कीजिएगा, अगर खुद की नेट बैंकिंग नहीं है तो किसी दूसरे की एक बार ले लीजिएगा, ठीक है ना। नेट बैंकिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की हमें जरूरत पड़ती है, तो मैंने यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट किया, कौन सा बैंक है यहाँ पे ग्रुप को सिलेक्ट कर लिया, पे नाउ पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो उसी बैंक की लॉगिन आईडी पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे डिटेल है वो फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद अपन यहाँ पे देखिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा टोटल अमाउंट है वो दिखा देगा। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे वो दिखा देगा। यहाँ पे आपके बैंक वाले मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी आपको डालना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ये ओटीपी है वो आ चुकी है, तो हमने यहाँ पे ओटीपी डालती है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर आप गूगल पे, फोन पे से करोगे ना तो भी इसी तरह से आपको सक्सेसफुली वो दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे में अपन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे पेज को आपको कभी भी रिफ्रेश नहीं करना है। यहाँ पे 60 सेकेंड यानी लगभग 1 मिनट का समय दिया जाता है, और ये 1 मिनट का समय ना यही आप सबके लिए इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि इस बीच यहाँ पे है जो आपने भुगतान किया है पेमेंट गेटवे के माध्यम से, संबंधित वेबसाइट के सर्वर पे जाके है आपस में वो सिंक करते हैं, और जब डेटा आपस में सिंक हो जाता है तो भैया उसके बाद यहाँ पे है आपके जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट होता है, सक्सेसफुली का मैसेज आता है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट है वो यहाँ पे वो करना चाहिए। चलिए अपन भी यहाँ पे वो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है, सक्सेस का मैसेज भी आ गया है। अब ये जो रिसीट है आपको भविष्य के लिए प्रिंट कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये प्रिंट कर लीजिएगा। मैं पीडीएफ फाइल में इसे कहीं पर भी अपने पीसी में है वो सेव कर लेता हूं एक बार अस्थायी के लिए, ठीक है। उसके बाद गो बैक वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा हमने अप्लाई कर दिया, और अप्लाई करने के बाद लास्ट में यहां पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज आ रखा है, सक्सेसफुली सबमिटेड आ रखा है। जब तक ये सक्सेसफुली सबमिटेड नहीं होगा, ग्रीन कलर आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, तब तक आपका फॉर्म फाइनल नहीं माना जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे आपका जो पैसा अकाउंट से कट जाता है और तुरंत फॉर्म अप्लाई नहीं होता है, तो आप 72 घंटे का वेट कीजिएगा। अगर आपके पास 72 घंटे का समय है तो, यदि लास्ट डेट के नजदीक आप फॉर्म भर रहे हैं, इतना समय नहीं है, 24 घंटे का वेट कीजिएगा। अगर इतना भी नहीं है तो भैया फिर मैं आपको कहना चाहूंगा पुनः है पेमेंट कर दीजिएगा दोबारा, और एक पेमेंट के लिए अपने संबंधित बैंक को शिकायत दर्ज करवा दीजिएगा। तो एक पेमेंट है आपको रिफंड है वो हो जाएगी। अब दोस्तों मान लेते हैं कि यहां पे आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद यहां पे रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट फिक्स नहीं होता दोस्तों। यहां पे रिजल्ट आने में काफी समय लगेगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना का समय भी वो लग जाता है। आपके पास एक एसएमएस आएगा और मेल आएगा। यहां पे देखिए फिलहाल एक टेम्पोररी आईडी आपको मिली, आपको बताना चाहूंगा बस फॉर्म यहीं तक आपको भरना होता है, ठीक है। एक बार दोबारा मैं पीछे चला जाता हूं और इसी पेज पे आ जाते हैं एक बार आपके लिए। तो अब आपको यहां पे इसका स्टेटस देखने के लिए लॉगिन करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपकी कॉपी का क्या स्टेटस है वो देखने के लिए यहां पे देखिए जल्दी एक टैब और जोड़ दी जाएगी। स्टेटस अभी नहीं है क्योंकि अभी तो ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जैसे काम इनका शुरू हो जाएगा तो जब यहां पे आपके जो रोल नंबर डाल के आप उसका स्टेटस दे सकते हो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कि रिजल्ट आ गया, चेंज है या नो चेंज है, ये स्टेटस आपको यहां पे दिखाई देगा। अगर यहां पे स्टेटस आ जाता नो चेंज का या फिर चेंज का, तो फिर आपको यहां पे देखिएगा
एक फिर से बोर्ड की तरफ से यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, जो कि एसएमएस के द्वारा और या फिर मेल के द्वारा आपको मिलेगा। मात्र 5 दिन का समय आपको यहां पे दिया जाएगा। उस 5 दिन के दौरान आपको अपनी आईडी के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लोगे तो यहीं पर आपको अपनी जो कॉपी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको दिखाना चाहूंगा, यहीं पर आपको कॉपी डाउनलोड करने का लिंक है वो मिल जाएगा। ठीक है, मात्र 5 दिन, जिस दिन एसएमएस आएगा उसके अगले 5 दिन से पहले पहले आपको लॉगिन करना है। अगर वो 5 दिन निकल गया तो फिर आपका कोई समाधान नहीं होगा, कोई रास्ता आपको यहां पे नहीं निकलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, फिलहाल यहां पे यदि आप दोबारा लॉगिन करना चाहते हो तो नीचे यहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। मेरे केस के अंदर यहां पे देखिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा और अपना पासवर्ड। अब ये पासवर्ड आपको एसएमएस के द्वारा मिला होगा फिलहाल, ठीक है ना। ये अस्थायी टेम्पोररी लॉगिन है जो फिलहाल अपन फॉर्म भरे, और जब आपकी फाइनल कॉपी आ जाएगी तो उसके लिए एक अलग से पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। उस पासवर्ड से आपको यहां पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। स्टेटस लगातार देखिएगा, हर दिन एक के वेबसाइट के ऊपर है, आप विजिट कीजिएगा। यहां पे किसी को मुझे कमेंट करने में बार बार मैसेज करने का कोई फायदा नहीं होगा। खुद ही आपको रोजाना यहां पे इस साइट पे आके स्टेटस चेक करना, दिन में एक बार स्टेटस आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अभी तो देखिए 1-1.25 महीने के बाद यहां पे प्रोसेस शुरू होगी, क्योंकि अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं तो सभी का तुरंत नंबर नहीं आएगा। तकरीबन 20 दिन बाद से ये प्रोसेस है, लोगों के पास या स्टूडेंट के पास एसएमएस आने हैं वो शुरू हो जाएंगे। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज भी है वो कर सकते हैं। सभी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक और हमारे सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे जैसे इसके बारे में आगे अपडेट आते रहेंगे कॉपी रीचेकिंग का, वैसे वैसे मैं सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको सूचित वो करता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।